जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है एक नया वीडियो लेके, जो कि है पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 7 का है गणित प्रभा। और आज हम लोग पेज नंबर 7 और 8 में स्वयं करो 1.2 को शुरू करेंगे और इसको समझेंगे कैसे किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सरल नहीं वयस्क अनुपात खोजें। तो हम इसको पहले पढ़ेंगे, प्रश्न क्या है। ठीक है, इस बार छुट्टी में हम लोग पूरी घूमने जाएंगे, इसलिए पिताजी ने 920 रुपए में 4 टिकट खरीद कर लाया। मेरे 3 मित्र भी हम लोगों के साथ घूमने जाना चाहते हैं। हम लोग कुल 4 + 3 लोग अर्थात 7 लोग जाएंगे और 3 टिकट काटना होगा। 3 टिकट का मूल्य कितना होगा देखें। तो गणित की भाषा में क्या है, टिकट की संख्या 4 और दाम जो मूल्य है 920 रुपया। तो 3 टिकट का मूल्य कितना यहाँ पे दिया है। टिकट की संख्या और टिकट का मूल्य में संपर्क है। तो क्या सीधा संपर्क है अर्थात सरल संपर्क है, क्योंकि टिकट अधिक होने से मूल्य अधिक होगा और टिकट कम होने से मूल्य कम होगा। तो ऐकिक नियम से हल करने पर हम पाते हैं 4 टिकट का मूल्य 920 रुपया है, इसलिए 1 टिकट का मूल्य 920/4, इसलिए 3 टिकट का मूल्य, अब 3 से यहाँ गुणा करेंगे तो 4 से भाग दिया ऊपर 920 को तो 230 आ गया। 230 को 3 से गुणा कर देगा तो 690 रुपये होगा। इस तरह हल कर लेंगे। फिर यहाँ देखिए, यहाँ तीसरा नंबर दिया है, किसी संपत्ति का परिमाण का 9/10 भाग का मूल्य 6543 रुपये है, तो उस संपत्ति के परिमाण के आधे भाग का मूल्य कितना होगा। तो गणित की भाषा में देखिए, संपत्ति का परिमाण दिया है और मूल्य दिया है। 9/10 भाग का 6543 और 1/2 भाग का कितना। तो संपत्ति का भाग बढ़ने से मूल्य क्या होगा, बढ़ेगा, और संपत्ति का भाग कम होने से घटेगा, तो यहाँ बढ़ेगा। अतः संपत्ति के भाग के साथ मूल्य का क्या संबंध है, सरल संबंध है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसलिए ऐकिक नियम से हल करने पर हम पाते हैं कि संपत्ति के 9/10 भाग का मूल्य इतना रुपया है, इसलिए 1 भाग का मूल्य ये रुपया यहाँ, और इसको भाग, फिर भाग का गुणा करते हैं तो उल्टा हो जाता है, तो इस भिन्न को उल्टा कर देंगे और उसके बाद हल करेंगे। तो इस 2 लाइन को हमने कॉपी पे किया है, देख लेते हैं। अब यह देखिए, 1 भाग तो यह भरना है 6543 भागा 9/10, भाग का हम लोग गुणा करेंगे जब तो ये उल्टा हो जाएगा 10/9। अब 1 भाग का इतना है, तो आधे भाग का क्या होगा, तो हम लोग इससे गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब काटेंगे अगर तो 2 से ये कट रहा है, 2 × 5 = 10, 5 बार में, और 9 से ये कट रहा है, 9 × 6 = 9 × 7 = 63, 7 बार में 63 आ रहा है, तो 2 यहाँ बच गया, तो 9 दूनी 18, 18 घटाएंगे तो यहाँ पे 6 बच जाएगा, फिर 63 हो जाएगा, तो 9 × 7 = 63। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35 का 5 हाथ में 3, फिर 2 × 5 = 10, 10 × 3 = 13, 13 का 3 हाथ में 1, 7 × 5 = 35 और 1 = 36, 3635 रुपये। यही यहाँ पे आंसर आया था। ठीक है, तो हम लोग इस तरह कर लेंगे हल। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, चौथा प्रश्न है, 6 व्यक्ति 7 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। उसी काम को 21 दिन में समाप्त करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहले जो पूछता है उसको तो हम दाहिने ओर रखते हैं, ये ध्यान देंगे। तो हम लोग यहाँ दिन दिया है, व्यक्ति पूछा तो व्यक्ति को हम लोग दाहिने ओर, तो 7 दिन में
6 लोग। 21 दिन में कितने लोग? तो जब हम लोग किसी काम को कम दिन में करना है तो लोग अधिक जरूरत है, और ज़्यादा दिन लगाना है तो कम लोग रहेंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, दिनों की संख्या से लोगों की संख्या का संबंध विपरीत है, विपरीत संबंध है। एक निर्दिष्ट काम के लिए दिनों की संख्या बढ़ने पर लोग कम लगते हैं, ठीक है, यहाँ पे कम हो जाएगा। फिर क्या दिया है, एक काम 7 दिनों में खत्म करते हैं 6 लोग, उसी काम को एक दिन में खत्म करने के लिए अधिक लोग लगेगा, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7। फिर अतः काम 21 दिन में खत्म करने के लिए, एक दिन में खत्म करने के लिए अधिक लोग लग रहा था, 21 दिन में करना है तो कम लोग लगेंगे, तो 21 से भाग देंगे, ठीक है। अब हम इसको काटते हैं, तो इस तरह यहाँ पे हम लोग ये भर लेंगे और उसका काटेंगे। तो 7 का पहाड़ा में 7 एकम 7, और 7 के पहाड़ा में भी आ रहा है 7 तिया 21, और 3 के पहाड़ा में ये एक बार में 3, और 3 दूनी 6 2। तो हम लोग फिर इसको गुणा करेंगे, 2 एकम 2, तो कितना लोग लगेंगे, 2 लोग। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, इसलिए उस काम को 21 दिनों में ख़त्म करने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इस तरह हम लोग हल कर लेंगे। इसी तरह अब हम लोग स्वयं करो 1.2 का शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक चक्का 55 बार घूमने पर 77 मीटर रास्ता तय करता है, तो 98 मीटर रास्ता तय करने के लिए कितनी बार चक्का घूमेगा बतलाओ। तो यहाँ पे देखिए, अगर कम बार घूमेगा तो कम दूरी तय करेगा, तो बार में घूमने के बार में और दूरी में दोनों में सरल संबंध है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह करेंगे। इस तरह गणित की भाषा में लिख लेंगे कि अगर दूरी ज़्यादा लेना है तो चक्का को अधिक बार घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों में सरल संबंध है। तो लिख लेंगे, चूंकि 77 मीटर जाने के लिए 55 बार घूमता है, इसलिए 1 मीटर जाने के लिए अब कम घूमना पड़ेगा। तो कम घूमने के लिए हम लोग भाग देंगे, 55 बटा 77 बार घूमता है। उसी तरह 1 मीटर जाने के लिए इतना बार घूमेगा, तो 98 मीटर जाने के लिए ज़्यादा जाना पड़ेगा, तो गुणा करेंगे। तो लिखेंगे 55 बटा 77 गुणे 98। अगर हम काटते हैं तो ये कटेगा 11 से 5 बार में, 11 पाँचे 55, 11 से 7 बार में। अब 7 से इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ 2 बच गया, 28 हो गया, 7 चौका 28, तो हो गया 14 पच्चे 70, ठीक है। 70 बार घूमेगा, ये हमारा आंसर। दूसरा देखिए, लिखा है, देवतार्क प्रत्येक सप्ताह में 1 दिन तैरना सीखता है, 364 दिन में वह कुल कितने दिन में तैरना सीखेगा, निकालें। तो यहाँ पर भी देखिए, सप्ताह कम होगा तो कम दिन जाएगा, अधिक सप्ताह दिन होगा तो अधिक बार जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी सरल संबंध है, इसको इस तरह करेंगे। तो यहाँ देखिए, गणित की भाषा में हमने यहाँ लिखा है, गणित की भाषा में समस्या क्या हुई, दिनों की संख्या, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, ठीक है। सीखने के दिन कितना है, 1, तो 7 दिन में 1 बार जाता है, तो 364 दिन में अधिक बार ही जाएगा। दोनों में क्या है, सरल संबंध है। तो लिखेंगे, चूंकि एक सप्ताह में तैरना सीखता है 1 दिन, मतलब 7 दिन में 1 दिन, वही अगर 1 दिन में जाए, है ना, 1 दिन में जाएगा तो कम बार जाएगा, तो 1/7 हो जाएगा। इसलिए 364 दिनों में तैरना सीखता है, 1/7। अब इसे गुणा कर देंगे और आएगा, क्या आ जाएगा, 7 से काटेंगे इसको, 7 पाँचे 35, 1 बच गया तो 14 हो गया, तो 7 दूनी 14, तो आ जाएगा 52 दिन। ये हमारा आंसर। तीसरा प्रश्न है, कविता को 120 पन्नों की जरूरत है, प्रत्येक जिस्ता में 24 पन्ने हैं, कविता कितने जिस्ता कागज खरीदेगी, निकालें।
तो यहाँ देखिए, देखेंगे एक जिस्ते में 24 पन्ने हैं या फिर 24 पन्ने हैं एक जिस्ते में, तो 120। तो जिस्ता और पन्नों का जो संबंध है वो सरल संबंध है। जिस्ता बढ़ेगा तो पन्ने बढ़ेंगे, पन्ने कम करना है तो जिस्ता भी कम करना होगा। ठीक है, तो इसको इस तरह करेंगे। यहाँ देखिए हमने गणित की भाषा में लिख लिया है, पन्ने 24 दिस्ता 1 है। तो अगर पन्ने 120 चाहिए तो दिस्ता भी अधिक चाहिए क्योंकि बढ़ रहा है, तो सरल संबंध है। इसी तरह लिखेंगे, चूंकि 24 पन्ने आते हैं एक जिस्ते में, इसलिए एक पन्ना आएगा, भाग देंगे 1/24 जिस्ते में, इसलिए 120 पन्ने आएंगे। अब गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग अगर काटेंगे इसको तो 2 छक्के 12 और 0, ऐसे काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 12 बार में। अब 12 से दोनों कट रहा है, 12 एकम 12, अब 12 5 60, तो 5 जिस्ता। तो लिखेंगे 5 दिस्ते में। अब हम देखते हैं चौथा, 1 दर्जन अंडे का मूल्य 48 रुपये होने पर 32 अंडे का मूल्य कितना होगा, हिसाब करके देखें। तो इसे हम लोग इस तरह करेंगे। तो यहाँ देखिए पहले हम लोग लिख लेंगे, चूंकि 1 दर्जन बराबर 12, तो 12 अंडे का मूल्य बराबर 48 रुपया, इसलिए एक अंडा का मूल्य कम ही होगा, तो हम लोग भाग दे देंगे 12 से, इतने रुपए। और एक का मूल्य अगर इतना है तो 32 का मूल्य अधिक होगा, तो 32 से गुणा करेंगे। ठीक है, और काटेंगे तो 12 चौक 48 4 बार में, और 4 से 32 को गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 रुपये। ये हमारा आंसर लिख लेंगे इस तरह। अब देखते हैं पांचवा, प्रतिदिन 5 घंटा काम करके एक काम को 30 दिन में खत्म किया जा सकता है। प्रत्येक दिन अगर 6 घंटा काम करने पर उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो अधिक घंटा लग रहा है तो समय कम हो जाएगा, घंटा अगर कम करेंगे तो दिन अधिक लगेगा। तो यहाँ विपरीत संबंध है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह करेंगे। अब यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ समय और कार्य के दिनों में विपरीत संबंध है। चूंकि प्रतिदिन 5 घंटा काम करके काम को खत्म किया जा सकता है 30 दिन में, अगर वही 1 घंटा काम किया जाए तो दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अधिक लगेगा। तो इसको और इसको हम लोग गुणा करेंगे, तो लिखेंगे 30 गुणे 5 दिन में। ठीक है, अब प्रतिदिन 6 घंटा अगर काम करना पड़े, 1 घंटा में अगर काम करते हैं तो इतना दिन लगता है, और 6 घंटा करें तो कम समय लगेगा, तो हम लोग 6 से भाग देंगे। तो 6 से ये कटेगा, 6 5 30 और 50 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25। तो 25 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। अतः 6 घंटा काम करके हम लोग 25 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं छठा, किसी संपत्ति के परिमाण का 5/7 भाग का मूल्य